पक्ष में है ये सरकार? न्यायपालिका का अगर कोई गला घोट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हाथ पे हाथ बांध करके क्यों खड़े हैं? क्यों पब्लिक रैलियों में अपनी बेबसी शो कर रहे हैं? क्यों पब्लिक रैली में अपनी कायरता शो कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान हैं? अगर न्यायपालिका के लिए कहीं कोई नुकसान का काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप बैठी है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो कायरों की सरकार है और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायपालिका का स्वयं गला घोटना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी, इन सब बातों की जगह पर आपको काम करना चाहिए और ये सारी बातें जब आप पब्लिक रैली में कहते हैं तो लोगों को लगता है कि आप झूठ, छल, कपट और जुमलेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मदद के लिए ही कहा है। निश्चित तौर पर पिछले 10 साल से जिस तरीके से देश के सारे संसाधनों पर क्रॉनी कैपिटलिस्टों का कब्जा हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो सड़क के काम हो, चाहे बिजली के काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब अडानी जी को दिए जा रहे हैं। तो क्या परमात्मा ने नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अडानी जी की मदद करने के लिए कहा है, गरीब आदमियों की नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की नहीं मदद करने के लिए कहा है? ये उनका प्रश्न जायज। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मोदी जी अपने आप वो धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और उनको वोट मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने। रामायण की एक चौपाई भी है, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लेनी। जब किसी को अहंकार इस सीमा के ज्यादा आ जाए कि वो अपने आप को स्वयं इष्ट समझने लगे, भगवान समझने लगे, प्रभु समझने लगे, तो निश्चित तौर पर उसके अहंकार की पराकाष्ठा होती है। और आज नरेंद्र मोदी जी के अहंकार की पराकाष्ठा हो रही है। इतिहास हमें बताता है कि अहंकार तो हिरण्यकश्यप का भी नहीं रहा, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। जिसने स्वयं को स्वयंभू भगवान बनने की सोची है, उसका पतन जनता ने किया है और देश की सम्मानित जनता इस बार भी ऐसे ही निर्णय लेगी जिससे अहंकारियों का पतन निश्चित। तो जेपी नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस जेपी नड्डा जी को मंडल कमीशन पढ़ लेना चाहिए। जेपी नड्डा जी गैर पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी सिर्फ उन 2 रुपए के ट्रॉल्स की तरीके से बात कर रहे हैं जिनकी की मैसेज जो है वो कहीं और से टाइप होकर के आते हैं और वो कट कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर देते हैं। नड्डा जी, एक बार आप आइए, आपको चुनौती है, एक बार मंडल कमीशन को पढ़ के आइए और मंडल कमीशन में जितनी भी जातियां हैं उन सारी जातियों को आरक्षण मिलकर रहेगा, पिछड़ों का जाति जनगणना होकर रहेगी। आपका ये जो वितंडावाद है, जो आप आरक्षण के विरोध में हैं, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। संविधान के आप विरोध में, ये चेहरा आपका पूरी दुनिया ने देख लिया है। और आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, ये चेहरा पूरी दुनिया ने आपका देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के भक्त ही राज करेगा, जनता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गुमनामी में धकेल देगी। पूरा हिंदुस्तान राम भक्त है योगी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नकली राम भक्त नहीं राज करेंगे, अब असली राम भक्त राज करेंगे। वो सारे के सारे लोग राज करेंगे जिनके राज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदमी, औरत, गरीब, अमीर में कोई फर्क नहीं होगा। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने राज्य की स्थापना में हर शख्स की भूमिका का महत्वपूर्ण निर्वहन किया था, वैसे ही इस बार आएगा। और ये नकली राम भक्त जो कथित रूप से कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, जो कथित रूप से भगवान श्री हनुमान की जाति बताते हैं, इन सब को जनता खदेड़ा करेगी और असली लोगों का राज होगा। ये राजनीति से इतर इस बात का समर्थन होना चाहिए, पानी की बर्बादी, एक बूंद भी पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों को पानी की बर्बादी करनी है तो वो एक बार जाकर के उन जगहों पर देख करके आए, राजस्थान में देख करके आए, या इस वक्त दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, उसको देख करके आए जो पानी की वजह से पूरा खाली हो गया है। पानी की एक बूंद की बर्बादी भी देश के लिए, आपके लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए पाप की तरीके से है। आइए पानी को बचाएं, पानी का सदुपयोग करें।